सो क्लास आज स्टार्ट करते द चैप्टर जो बायो का है, पहले चैप्टर फर्स्ट चैप्टर 9th क्लास का, ठीक है। इसे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें आप समझते हैं कि ये जो लाइफ है इसके मतलब जिंदगी। जिंदगी का अगर हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर वो जो है वो जो बना है ओरिजिन हुआ है तो वो सेल के द्वारा हुआ है। विदाउट सेल वी कैन नॉट बी सर्वाइव। यानी कहने का मतलब जो अगर कोई बॉडी है या कोई लिविंग स्ट्रक्चर है तो उसको बनाने के लिए सेल ही जरूरत है। विदाउट सेल इनकी क्या लिविंग कैरेक्टर बन नहीं सकता और लिविंग एक्टिविटी हो नहीं सकती। तो फंडामेंटल का मतलब होता है कि बेसिकल पॉइंट जो है वो सेल ही है और स्ट्रक्चरल पॉइंट है वो भी आपका सेल ही है। यानी अगर एक ढांचे को बनाने के लिए जरूरत है, लिविंग कैरेक्टर का एक ढांचा बनाना है तो उसको बनाने के लिए भी सेल की जरूरत होती है। अगर उसके बेसिकल पॉइंट करवाने हैं, एक्टिविटी परफॉर्मेंस कराने हैं, तब उस भी सेल की जरूरत पड़ती है। तो आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। शुरुआत कैसे पड़ी, क्यों हुआ, इसके बारे में देखा जाएगा। तो इंट्रोडक्शन यूं है कि सेल जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या करा कि एक डेड कॉर्क लाइक, जैसा आपको ये पता होगा, बोतल है, इस बोतल के अंदर ऊपर जो ढक्कन लगाया जाता है, ढक्कन, ये ढक्कन कुछ इस तरीके का था। इस ढक्कन को अगर मैं हटाऊं तो कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब क्या था कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने क्या कर इस कॉर्क को साफ करा, क्लीनिंग करने के देन आफ्टर आपने देखा एक स्लाइस आई थी, छोटी सी स्लाइस। उस स्लाइस को जब देखा, ऑब्जर्व करा, तो उन्होंने क्या करा कि छोटे 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 क्या थे, वो थे रूम्स, एक पॉइंट थे। उन्होंने देखा ये छोटे छोटे पॉइंट जो थे एक ऐसे लग रहे थे जैसे लाइक का, जैसे आपने हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर देखा होगा, मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा। तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो लाइक यही होता है। तो उन्होंने इस पॉइंट को, यानी जो पॉइंट है, यानी जो रूम है, या ब्लैंक स्पेस कह सकते हैं या होल कह सकते हैं, ठीक है। होल को उन्होंने बोल दिया आ लिटिल रूम, आ लिटिल रूम। बेटा आ लिटिल रूम को लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं सेलुला। सेलुला को लास्ट में ट्रांसलेट करके रखा गया सेल, जिसका नाम सेम रहा, आ लिटिल पार्ट ऑफ लाइफ विच प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड डू एक्टिविटी। इस तरीके। उसके बाद हमने देखा था कि जो डिस्कवरी अगर एक बार हो गई, इन्हीं रॉबर्ट हुक ने क्या करा, रॉबर्ट हुक, इसका जो श्रेय जाएगा रॉबर्ट हुक को जाएगा। उन्होंने जो कॉर्क जो सेल थी, ये परमानेंट टिश्यू होती बेटा, जो कि प्लांट बॉडी की होती है। इस प्लांट बॉडी की परमानेंट टिश्यू है। और दूसरी बात ये है कि ये जो है वो डेड है। डेड का मतलब इसमें कोई भी टाइप की ना तो ग्रोथ होगी ना तो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। बस ये बात करेगा कि ये क्या करेगा, सपोर्टिंग प्रोवाइड करता था। देन आफ्टर, अब उसके बाद जब डिस्कवरी एक बार हो गई तो क्या हुआ, डिस्कवरी में पहल सी जग गई कि अब और क्या सोचा जाए
कि हम भी अपना नाम करें। नाम करने के लिए एक एक साइंटिस्ट आते गए थे धीरे धीरे। उन्होंने क्या करा, स्टार्टिंग करी थी तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक थे, पहले पॉइंट पे रॉबर्ट हुक थे, दूसरे में पहले पॉइंट में कौन थे, रॉबर्ट हुक। दूसरे पॉइंट में कौन आए थे, एंटन वैन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक थे। उन्होंने क्या करा, पहली बार एक लिविंग कैरेक्टर को डिस्कवर करा। लिविंग का मतलब इसके अंदर एक्टिविटी होती हुई चल रही हो, इसमें एक्टिविटी परफॉर्मेंस चल रही हुई, उनके बारे में उन्होंने स्टडी करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि एक अमीबा है, पैरामीशियम के बारे में भी देखा था, और भी कई सारे थे, इन रेड ब्लड सेल थे, स्पर्मेटोजुआ था, ठीक है। इनके बारे में सबसे पहले एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक देखा था। इसके बारे में उन्होंने 1674 में उन्होंने ये डिस्कवरी करी थी। उसके देन आफ्टर कोर्टी थे, दूसरा कैरेक्टर था कोर्टी। कोर्टी ने क्या करा था, एक सेल है जस्ट लाइक